शेखावाटी यूनिवर्सिटी 3 जिलों से मिलकर बनी है। सीकर, चूरू, झुंझुनू बड़े बड़े कॉलेज चलते हैं। हमारी बेटी ने मंजेश रणवा ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। तालियों से अभिनंदन होना चाहिए, दोनों हाथ खुल जाने चाहिए सबके। शेखावाटी यूनिवर्सिटी टॉपर आपके बीच में आ रही है, बहुत बड़ी बात है ये। जी शुरू करें आप। बहुत बहुत अभिनंदन सर। और ये जो पूरा मंच सजा है, ये मंच शेखावाटी का प्राइड है। ये मंच शेखावाटी के वो गौरव परिवार हैं जिनको पाकर के हम सब लोग धन्य हैं। इन बच्चों को यहाँ से इनाम मिलेगा। मैं एक छोटी सी सूचना है, मनीष कुमार बाजिया 10th क्लास में है, वो एक बार अपने पेरेंट्स से आकर के मिल ले। वो मंच के बाईं ओर खड़े हैं। ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, ये जितने पेरेंट्स हैं, वो सारे अभिभावक, ये गौरव अभिभावक हैं। आपको आज बड़ा गर्व हो रहा होगा कि हमारे बच्चों ने, हमारे नौनिहालों ने हम सबको बड़ा बनाया है। और ऐसा कहा जाता है कि शाखें जब जड़ों से बड़ी हो जाएं तो जड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। सामान्यतः केवल 2 ही लोग होते हैं जो आपकी उन्नति पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, एक आपके माता पिता, दूसरे आपके गुरु। माता पिता का यहाँ पर गुरूर दिख रहा है और गुरु का जो सम्मान है वो दिख ही रहा है। देखो, कई लम्हे बड़े भावुक होते हैं। आज हालांकि रविंदर, अशोक और राजेश, हमने तो भावुक पल ही बिताए हैं सूर्योदय के साथ ही। अब जो भावुकता का पल आया है और ही बड़ी बात है। अभी जो यूनिवर्सिटी टॉप की उसकी घटना सुनो आप। माँ के गठिया बाए, चला नहीं जा रहा है और बेटी ने ठान रखा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। आने वाले कल में लाल बत्ती और नीली बत्ती की गाड़ी में बैठेगी। तालियों से अभिनंदन होना चाहिए, जोरदार दोनों हाथ खोल लीजिए ऐसे माता पिता के लिए इनसे चला नहीं जा रहा। साधारण परिवार, किसान परिवार, गरीब परिवार, मैं यूं कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन बेटी ने ठान रखा है कि माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। मैं बड़ा नाम करूंगी। शेखावाटी यूनिवर्सिटी टॉप किया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी भी टॉप करने की मादा रखती है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। जिन बच्चों में इतना उत्साह है, इतना साहस है कि वे उस फलक को छू लेंगे जहां पर उनको पहुंचना है, तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत इनको रोक भी नहीं सकती। इन बेटियों के पास तो सब कुछ है। हमने एक ऐसी बेटी भी देखी है जो बिहार से दिल्ली आते समय कुछ गुंडों के द्वारा रेलवे से बाहर फेंकती जाती है, दोनों पैर कट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका सपना होता है कि माउंट एवरेस्ट को छूना है। और माउंट एवरेस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 7 पीक्स को जिसने छू लिया, एक ऐसी बेटी थी। आप सोचिए, इन बेटियों के पास तो सब कुछ है। ऐसे में हम सबका ये दायित्व बनता है कि इन बेटियों को आगे बढ़ाएं। और मैंने पहले भी कहा था, फिर से दोहराता हूं कि बेटे भाग्य से हो सकते हैं, लेकिन बेटियां केवल सौभाग्य से होती हैं। बेटियों के बिना घर संसार अधूरा होता है। जीवन का जितना सौंदर्यपूर्ण, जितना कोमल पक्ष है, वो केवल इनसे होता है। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इनको सबको टैबलेट्स दिए जा रहे हैं और आपकी तालियां इधर से इनको सम्मानित दे, आपको सम्मान प्रदान करे कि इन बेटियों को एक टैबलेट आज अपने सामर्थ्य से, अपने शौर्य से मिल रहा है। लैपटॉप है, ये लैपटॉप इन बच्चों को दिया जा रहा है। सबसे पहले ये वो बच्चे हैं जिनके 97% से ऊपर अंक हैं। 97% से ऊपर अंक आना बहुत बड़ी बात है। 97% से ऊपर अंक ला करके इन 12 बच्चियों ने लैपटॉप प्राप्त किए हैं। लेनोवो का ये लैपटॉप जब ये लेकर के खोलेंगी, इस लैपटॉप का आनंद बड़ा अलग होगा। मुझे याद आता है, मैं पहली बार 6ठी क्लास में एक पूरी स्कूल को मैंने टॉप किया तो मुझे भार्गव की डिक्शनरी मिली थी। अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आज की तारीख में, लेकिन वो भार्गव की डिक्शनरी आज तक मेरे पास सुरक्षित है, क्योंकि मेरे जीवन का पहला बड़ा अचीवमेंट, बड़ा इनाम था। एक धुन लग गई थी कि क्यों ना उसके सारे के सारे जितने भी शब्द हैं वो याद कर लिए जाएं, और उस समय पूरी उस छोटी सी डिक्शनरी को मैंने रट डाला था। ये जो बचपन में मिलने वाले इनाम हैं, ये बड़े होने के बाद में करोड़ों रुपए कमा करके पाए गए किसी भी बड़े संसाधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए लैपटॉप नहीं है, इन बच्चियों का सम्मान है, इन बच्चियों की उपलब्धि है, और इस उपलब्धि में आज इनके परिवार भी सम्मिलित हैं। ये बहुत बड़ा पल है, ये बहुत बड़ा क्षण है। कृष्णकांत जी कनवाड़िया भी यहाँ पर बैठे हैं। कृष्णकांत जी कनवाड़िया वो भी यहाँ पर बैठे हैं। आप भी आ जाइए सर, स्वागत है आपका। कृष्णकांत जी कनवाड़िया वे भी आ जाएं और इन गौरव परिवारों के साथ में हम इस सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं।
यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको यदि एक बार पूछ लिया जाए कि कैसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उत्तर तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका गला भर करके आ जाएगा। बच्चे जब शाखें बड़ी होती हैं तो जड़ों को बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पर ये जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स जब इन बच्चों के साथ में, हेलो भरत, मोबाइल ये आपका इधर लाओ। लैपटॉप अपने माता पिता के, ये फोटो बार बार नहीं खींच सकेगी बेटा, मैं 2 मिनट और ले लूंगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आराम से, फोटो सबकी आएगी, आप चिंता मत करो, यहाँ तक के सारे फोटो आएंगे। फोटो वाले आप अच्छी तरीके, ये पोज मेरे जीवन का भी सबसे आइडियल पोज है। मैं मेरे बेटे और बेटियों से कहूँगा 97 मार्केट में नहीं मिलते हैं बेटा, 97 माता पिता और गुरुजनों सबके आशीर्वाद से मिलते हैं। आप दोनों से प्यार करते हो। हमारे IAS कनवाड़िया जी, हमारे RS, हमारे युवा दिलों की धड़कन, आपके बड़े भाई आपके बीच हैं। उनका स्वागत कैसा करना चाहोगे, मैं चाहूँ वैसा एक बार करके दिखा दो मुझे। सबके हाथ टोटल शेखावाटिया। और अभिभावक आए, उनकी मर्जी हो तो, लेकिन इतना बड़ा मुकाम है कि एक बार अभिभावक महानुभावों को भी इन बेटियों को अपना आशीर्वाद देना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार तालियां उठा करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो चारों तरफ। हमारे ये जो पेरेंट्स बैठे हैं, तालियों से अभिनंदन होना चाहिए, पूरा पंडाल गुंजा दो आप। एक बार सबसे मेरा निवेदन, जोरदार तालियां। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। इतनी बड़ी सफलताएं किसी एक व्यक्ति की नहीं हुआ करती हैं, इतनी बड़ी सफलताएं उस समाज की होती हैं। और मैं समझता हूं कि जो इतनी बड़ी सफलताएं मिली हैं, ये हम सबको इनका आनंद लेना चाहिए। वाकई में बहुत बड़ी सफलता। ये बच्चे इसी भांति आगे बढ़ते रहें। और जो 10वीं होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 10th का जब एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, तो आदमी बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये एग्जाम बड़ा महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण एग्जाम में भी इतनी शानदार सफलता, वाकई में अद्भुत बात है। 97% से ऊपर 12 बच्चों का सिलेक्शन होना, ये वाकई में अद्भुत बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शेखावाटी टीम के उन समस्त पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, जिन्होंने स्वयं तिल गल करके और इन बच्चों को इतना प्रकाशित एक दैदीप्यमान नक्षत्र बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। उन शिक्षकों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं मेरी ओर से भी उनको प्रणाम करना चाहूंगा कि आपकी मेहनत ने आज इन बच्चों को हीरो बना दिया है। उस शिक्षकों की टीम का बहुत बहुत आभार। और लीजिए, एक सामूहिक अभिनंदन हुआ। और अब चूंकि बाड़मेर की धोरों की धरती पे रविंदर का काफी लंबे समय से मैसेज, और मारवाड़ी में आपको बहुत आनंद आएगा, आपके बड़े भाई साहब। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्यक्रम उसमें कनवाड़िया जी का हम लेंगे, आपको भी जाना है, लेकिन कनवाड़िया जी हमारे हीरो हैं, IAS हैं। मेरा तो ये मानना है ईरानी भावता थोड़ी देर लेट चले जाएंगे। आज शेखावाटी परिवार को अपना समय दीजिए। हम आपके साथ सदा आपकी शुभकामनाएं कहेंगे। आने वाले वक्त में आप भी निरंजन कुमार जी आर्य जैसे बने, ये हमारी शुभकामना है। बड़े सम्मान से आप सारे लोग। इन बच्चियों का एक पोज हो जाए। गुड, इन बच्चियों का एक पोज आ रहा है। सर आप भी जाइए, आपके बिना ये पोज अधूरा रहेगा। आपके बिना वाकई में ये फोटो अधूरा होता सर, क्योंकि जो आपके दाईं ओर खड़े हैं वो भी आपके बच्चे हैं, बाईं ओर खड़े वो भी आपके बच्चे हैं। एक आपका वर्तमान है, एक आपका भविष्य है। एक ने पास्ट में इतना बड़ा काम कर लिया कि वो देश का भविष्य बन गए हैं। ये श्रृंखला इसी भांति अनवरत रूप से चलती रहे, ये हम सबका आज इस पूरे परिवार को आशीर्वाद होना चाहिए, शुभकामनाएं होनी चाहिए, बेस्ट विशेष होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन। अब जैसे सर ने कहा, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं रविंद्र सिंह भाटी को, वे आए और अपनी उसी जोधपुरी लहजे की आवाज में हम सबसे मुखातिब हों। रविंद्र सिंह भाटी। भारत माता की वंदे वंदे। भाई साहब से पहले बेटी कह रहे सर, भाई साहब से पहले मेरे को 2 शब्द कहने हैं। ये बेटी 2 शब्द बोल के आपके बीच आ रही है, फिर आपके भाई साहब रविंद्र सिंह भाटी, अध्यक्ष JNU। और आने वाले, मैं तो ये कहना हूँ कि मारवाड़ का फ्यूचर आपके सामने है। तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। मंजेश 2 वर्ड के लिए आपके बीच में आ रही है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोलती है मंजेश।
हाँ, ये देखो भाई साहब ने संभाल लिया। बहना के लिए जो यही अपनत्व है शेखावाटियन का। सारे शेखावाटियन अपने से जो सीनियर आए हैं उनके लिए शानदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे यहाँ आने का जो मौका मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े सर और मेरे माँ बाप की वजह से मिला है। जब मेरी पढ़ाई छूटने की कगार पर थी, मेरे घर वालों की वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तब बड़े सर ने मुझे 5 साल के लिए यहाँ फ्री पर एजुकेशन दी और इनकी वजह से मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाई। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि देखो, आप सबको पता है बेटा, और पूरे जन सैलाब को मेरा निवेदन है कि वास्तव में फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर किसी घर में कोई प्रतिभा है, जात पात दलगत धर्म सबसे ऊपर उठ करके स्कूल चलाने वाले की एक ही कौम होती है जिसको इंसानियत की परिभाषा में बोला जाता है। मैं इस मंच बेटी के माध्यम से